सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है नन्हा चीटा। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं नन्हे चीटे के विषय में। बच्चों, जो ये पाठ एक कविता के रूप में है, तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। बच्चों, ये पाठ हम इकाई 1 परिवार के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 1 नन्हा चीटा। कविता का परिचय जान लेते हैं। घर में छोटे बड़े अनेक कीट देखने को मिल ही जाते हैं। कुछ उनमें हानिकारक भी होते हैं, कुछ सामान्य रूप से ऐसे ही रहते हैं। प्रस्तुत पाठ में घर में सामान्यतः पाए जाने वाले कीटे का जिक्र किया गया है। तो बच्चों, हम रोजाना अपनी दिनचर्या में, अपने घर में, अपने आसपास बहुत सारे छोटे बड़े कीड़े मकोड़ों को देखते हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं कि अगर वो हमें काट ले तो हमें नुकसान होता है, हानि होते है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि आराम से हमारे घर में रहते हैं। तो ये जो पाठ है ऐसे ही नन्हे से चीटे के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता को। नन्हा काला एक चीटा बिल से बाहर आया, चीनी का एक दाना देखा, मन उसका ललचाया। तो बच्चों, कविता में कवि क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? एक चीटे के बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि एक छोटा सा नन्हा सा काला चींटा एक बार क्या होता है, एक दिन अपने बिल से बाहर आता है। बिल यानी कि उसके रहने का स्थान, उसका घर। और बिल से जैसे ही वो बाहर निकलता है, वहां पर उसको एक चीनी का दाना पड़ा हुआ दिखता है। और चीनी को के दाने को देखकर उसका मन ललचाने लगता है, मतलब उसका मन उसको खाने के लिए करने लगता है कि वह किसी भी तरह उस दाने को जाकर खा ले, ऐसा मन करने लगता है। कि क्योंकि जो मीठी चीजें वैसे भी चींटे चींटियों को बहुत पसंद होती है, तो उसका मन ललचाने लगता है। इधर उधर फिर ताका उसने, झटपट दौड़ा आया। फिर वो इधर उधर चारों तरफ देखता है, अपनी नजरें घुमाता है कि कोई है तो नहीं आसपास। और जब उसे लगता है कि कोई आसपास नहीं है, वो झटपट से दौड़कर आ जाता है, मतलब जल्दी से दौड़कर उस चीनी के दाने के पास आ जाता है। चाट चाट कर उसने पूरा चीनी का दाना खाया। वह उसे चाट चाट कर खाने लगता है, पूरा खा जाता है, पूरा खत्म कर देता है। चाट चाट कर वो उसको इतना अच्छा लगता है। लगा लुढ़कने दिखी मिठाई, वह भी छोड़ न पाया। तो अभी तो उसने चीनी का दाना ही खाया था, लेकिन तभी उसे मिठाई दिखाई दे जाती है वहीं पर पास में पड़ी हुई। उसको देखकर भी उसका मन ललचा जाता है, वो उसकी तरफ लुढ़कने लगता है और उसको भी मतलब ख्याल छोड़ देता है कि मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। वह उसकी तरफ दौड़ता है। जैसे तैसे उसे घसीट बिल में वह ले आया उस मिठाई को, क्योंकि उसका तो पेट भरा हुआ था, उसने अभी चीनी का दाना खाया था। वो बड़ी मेहनत से, बड़ी हिम्मत करके उस मिठाई को अपने बिल में ले आता है, खींच खींच कर, घसीट घसीट कर ले आता है। मेहनत करते नन्हे चीटे को माँ ने गले लगाया। और जब वो घर में उस मिठाई के दाने को लेकर पहुंचता है, जब वो मिठाई को अपने घर में लेकर पहुंचता है, तो घर में उसकी माँ होती है। वो देखती है कि उसका बेटा कितना परिश्रम कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, और वह प्यार से उसे अपने गले से लगा लेती है। मिलजुल कर सब खाओ तुम, माँ ने यह समझाया। और माँ उस नन्हे चीटे को क्या सीख देती है कि इस मिठाई को तुम जितने भी भाई बहन हो, घर में जितने भी सदस्य हो, सब मिलजुल कर खाओ। माँ उसे यही समझाती है, माँ उसे यही सीख देती है। तो ये पाठ हमें यह बताता है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए परिवार में, और कुछ भी चीज हो उसे मिल बांट कर उसका प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, हमने कविता को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से करेंगे हम। ताक, देखा, लुढ़कने, धीरे धीरे गिरना। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न करते हैं, जो कि है अब लिखे में से। प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों, प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उस पर सही का निशान लगा देना है। करते हैं। इधर उधर किसने देखा? कोयल ने, मधुमक्खी ने, चींटे ने, तितली ने। तो ये देखा था चींटे ने। चींटे ने चाट चाट कर क्या खाया? अमरूद, चाट, चीनी का दाना, खीर। तो वह चीनी के दाने को चाट चाट कर खाता है। चीनी का दाना खाया था उसने चाट चाट कर। चींटे को गले किसने लगाया? राजा ने, माँ ने, पिता ने, गुरु ने। तो उसको माँ ने अपने गले से लगा लिया था। कविता की पंक्तियों को क्रम में लिखिए। तो क्रम में लगाना है, ठीक है। चलिए लगाते हैं।
सबसे पहला क्या, कौन सी लाइन आएगी, फोर्थ वाली, नंबर 4 वाली। नन्ना काला, नन्ना काला एक चीटा, लिख रहे हैं बच्चों, नन्ना काला एक चीटा बिल से बाहर आया, से बाहर आया। नेक्स्ट है, चीनी का एक दाना देखा, चीनी का एक दाना देखा, मन उसका ललचाया, मन उसका ललचाया, मन उसका ललचाया। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों हमने कविता पढ़ी और जाना नन्हे छोटे काले चींटे के बारे में, जो कि बहुत मेहनत से अपना भोजन इकट्ठा कर रहा है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कविता को आप याद कर लेंगे, शब्द अर्थों को भी याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।